हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। और इससे जो पिछले लेक्चर में मैंने जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने कुछ करवा दिए थे, और जो बचे हुए हैं वो चलिए आज देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। राम अपने घर से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, राम अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर जाता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो बताइए कि राम अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। सबको पता होगा, मैंने डायरेक्शंस पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो उसको देख लीजिएगा अगर नहीं पता है आपको। तो ये कौन सी डायरेक्शन मेरी हो जाएगी, उत्तर। ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। ये कौन सी डायरेक्शन मेरी हो जाएगी, पूरब। ये पश्चिम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, राम अपने घर से, मैंने क्या बताया था कि राम अपने घर से जिस पॉइंट को वो डिनोट करेगा उसको हम क्या मानेंगे, सेंटर पॉइंट। ये क्या है, राम का घर है। अपने घर से किस दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब 10 किलोमीटर चलने के बाद वो कितना एंगल घूमता है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी मैंने बताया था कौन सी डायरेक्शन मेरी क्लॉकवाइज होगी, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये डायरेक्शन मेरी कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और ये अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री एंगल घूमता है, 135 डिग्री। तो ये मेरा 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें 45 और प्लस कर दें तो ये मेरा एंगल कम कितना हो जाएगा, टोटल 135 डिग्री। ठीक है, तो राम कितना घूमता है, 135 डिग्री। अब इस पॉइंट से नहीं घूमता, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब इस पॉइंट से 135 डिग्री घूमता है, तो राम कहाँ पहुंचता है, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे फिर उसने क्या बोला है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट से फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही तो होगी। तो अब इस पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और कितना चलता है, ये मेरी 10 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, ये भी मेरी 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर ये भी होगी। ठीक है, 10 किलोमीटर। अब ये देखो, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, अब देखो हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि ये पॉइंट इसी लाइन पे ही होगा। ठीक है, और इस पॉइंट से इस रिप्रेजेंट में इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है और ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं भी अगर ये डिस्टेंस सेम आ रही है, देखो पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद कितना चलता है, 10 किलोमीटर। अब देखो ये डायरेक्शन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस सेम दी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक ट्रिक यूज करना होता है। कौन सी ट्रिक यूज करना होता है, डायरेक्शन के लिए। देखो डायरेक्शन के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन बताते हैं कि इस पॉइंट से वो किस दिशा में निकलता है, पूरब दिशा में। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी पश्चिम, उसकी अपोजिट डायरेक्शन, पूरब की अपोजिट पश्चिम। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। ठीक है, उसकी डायरेक्शन पश्चिम हो जाएगी। अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा के निकालेंगे काफी टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में हमें टाइम ही सेविंग करना होता है। तो अब देखो हमें ये डिस्टेंस कैसे निकालनी होती है। ये डिस्टेंस हम निकालने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। संख्या, जो ये नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संख्या ब्रैकेट में √2 - 1। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। अगर कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में वो अपने घर से निकलता है। ठीक है, तो ये पूर्व दिशा में निकलता है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इसकी अपोजिट, मीन्स पश्चिम दिशा में वो इस प्रेजेंट टाइम में है। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएं, संख्या √2 - 1। अब ये संख्या कौन सी लेंगे, डिस्टेंस वाली। कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस सभी सेम है, 10 किलोमीटर ये भी है, 10 किलोमीटर ये भी, और ये 10 किलोमीटर, तीनों डिस्टेंस सेम है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 √2 - 1। ठीक है, किलोमीटर। इतना समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हर टाइप से एक एक क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है परछाई वाला।